गुड इवनिंग गाइस। वॉक के लिए निकल रहे हैं और थोड़ा सामान भी खरीदना है कैरेफोर से, तो वहाँ भी चले जाएंगे। इसलिए हाथ में कैरी बैग लेके जा रहे हैं। बूटी डर कैसे रे राइट से मैं लेके आया। हम बुर्जुमान जा रहे हैं आज वॉक करते करते। वॉक करते करते हम आ गए कैरेफोर। मुझे कैप्सिकम लेना है कलरफुल। कैरेफोर से हमारी शॉपिंग हो गई। थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स ही लिया, उठाने में फिर भारी हो जाता है इसीलिए ज़्यादा सामान नहीं लिया। फ्रूट्स भी लेना था, नहीं लिया, बाद में आके लेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। चलो आगे देख के चलो। बहुत चल रही है गाइस, आज बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। तुम्हारा भी? अभी ऐसा हो गया कि चल के ही जाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, गाड़ी तो है नहीं। क्या लेके आए हो नवनिया? सब चीज पूरा भर रहा है। हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है सैटरडे, छुट्टी वाला दिन और नव के चेहरे की खुशी देखिए। और ये नवनिया का ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड जैम है, वो ब्रेड ऑमलेट है। देखो इसके अंदर ब्रेड है। हाँ ब्रेड तो है बट जैम नहीं है बेबी। गुड मॉर्निंग। इतना धीरे क्यों? गुड मॉर्निंग। इतना क्यों होशियार है हाँ? इतना क्यों होशियार है? निया ने फिनिश भी कर लिया। वेरी गुड निया। गाइस आज है सैटरडे, छुट्टी वाला दिन। नवनिया एंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, और मैंने सुबह में आज स्प्राउट्स खाया था। और अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी मेरा ये फ्रूट मैं खा रही हूँ, गुआभा। बस ऐसे ही चल रहा है अभी। और चाय वगैरह पूरा छोड़ दिया है। शुरू में 2 दिन प्रॉब्लम हुई बट अभी हो गया, एडजस्ट हो गया। देखती हूँ कितने दिनों तक चलता है ये चीज़। तो अच्छा लग रहा है, खुद को भी अच्छी फीलिंग आ रही है। ये देखिए आईब्रोज वगैरह कितने बढ़ गए हैं। टाइम नहीं मिला, आज तो मैंने नेल पेंट चेंज किया है, अभी इसको भी आज करूँगी बस। सो गाइस दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभी मैं लंच करूँगी, वही ज्वार और बाजरा की जो आटा लेके आई थी, तो उसी में प्याज और कलौंजी डाल के रोटी बनाती हूँ। वही मैं दिन में खाती हूँ चटनी के साथ या फिर दही के साथ। हरी चटनी बना लेते, तो अभी चटनी है नहीं। और अभी मैं ये सब लेके बैठी थी, आईब्रोज वगैरह कर रही थी, तो वही है। और ये 2 प्रोडक्ट मैंने मंगाया था उसी टाइम में, ईद के टाइम में, लेकिन ये मुझे डिलीवर नहीं हुई थी। डिलीवर ये मुझे कल हुई है, तो ये मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये एल्फ का लिक्विड मेटालिक आई शेडो है। मुझे ऐसा लिक्विड आई शेडो चाहिए था ग्लिटर वाला, तो ये मैंने 2 शेड इसका मंगाया, एक मून एक मीटियोर। तो ये 2 शेड मैंने मंगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि सब मुझे ईद सेल में अच्छे प्राइस पे मिल गए थे, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये है मून। ये एक्चुअली रोज गोल्ड मेटालिक है, ये मून जो इसका शेड है एल्फ का। और एक जो मैंने मंगाया है मेटोर, ये कॉपर मेटालिक है। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं किया, जस्ट एक बार ऐसे लगा के हाथ से ही मिलाया है। बट देख सकते हो, मैं मिरर में देख रही हूँ, कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा है, बट सामने से बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। और इसका दूसरा शेड ट्राई करती हूँ, ये ये है जो मैंने अभी लगाया है। ये कॉपर मेटालिक है और ये रोज गोल्ड मेटालिक है। ये भी अच्छी लग रही है, मतलब मैंने बोला ना कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा है, सामने से मिरर में पता चल रहा है। बट मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आई, जो मून इसका शेड है।
तो ये आंखों पे बहुत अच्छी लग रही है। अगर इसको ठीक से ब्लेंड करूँ मैं ब्रश की हेल्प से और तब आई मेकअप करूँ तो बहुत सुंदर दिखेगा। अभी मैंने आईलाइनर पहले से लगा रखा था, इसीलिए जस्ट मैंने इसको फिंगर टिप की हेल्प से ऐसे मिलाया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। बट ये वाली भी अच्छी है, बट मुझे ये ज्यादा पसंद आ रही है। ये अगर हम नेचुरल मेकअप करते हैं उसके साथ भी जाएगी, पार्टी मेकअप करते हैं उसके साथ भी जाएगी। इसका ऐसा मतलब आ रहा है, इसको पार्टी मेकअप में अलग अलग आई शेडो के साथ मिला के अगर लगाएं, हेलो आई शेडो लगाते हैं, मतलब उस तरह का आई लुक क्रिएट करते हैं जिसमें बीच में इसको लगा के दोनों तरफ अलग अलग शेड लगा के मिलाए तो भी ये बहुत अच्छी जाएगी पार्टी मेकअप के साथ। और अगर ऐसे नेचुरल मेकअप करना है या ऐसे आसपास कहीं जा रहे हैं या बिल्कुल लाइट मेकअप करना है तो सिर्फ इसको अगर ऐसे लगा लो, काजल मस्कारा वगैरह लगा ले तो भी बहुत सुंदर लगेगी आंखों पे। बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे यही शेड चाहिए थी इसलिए मैंने ये मंगाया। और इसका मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस तरह की, मुझे ये तो पता था कॉपर मेटालिक है बट थोड़ी डार्क है, तो ये नाइट लुक के साथ अच्छी लगेगी। अगर नाइट में हम कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या फिर स्मोकी आई कर रहे हैं तो ब्लैक आई शेडो लगा के भी ये लगा सकते हैं, अच्छा लुक जाएगा। तो दोनों मैंने मंगाया ईद डील में, मुझे पसंद आ रही है ये, मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ ये। सो गाइज आज का लंच मेरा यही है, ज्वार और बाजरे के आटे की रोटी, दही और सैलेड। ओके, सो फ्राइडे को नवनिया को स्कूल से कुछ बुक्स मिल जाते हैं, वैसे इनके बुक्स स्कूल में जमा ही रहते हैं तो मिल जाते हैं, तो इनको होमवर्क वगैरह करना होता है तो वही कर रहे हैं दोनों बैठ के। हाँ सो गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। 5 बजे मैं कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेती हूँ, इवनिंग स्नैक्स में जैसे मखाने या रोस्टेड चने या ड्राई फ्रूट्स। अभी मैं ये एक एप्पल, एक गाजर और ये आधा बीटरूट लिया है, इन दोनों का आउटर स्किन हटा लूंगी और इसका भी जूस बनाऊंगी मैं। एप्पल, गाजर और बीटरूट को धो के काट लिया है, अब इसका एक हेल्दी जूस तैयार करूंगी। तो गाइज एक एप्पल, एक गाजर और हाफ बीटरूट कितनी जूस तैयार हुई है और बाकी जूस निकलने के बाद जो बचा है उसको मैं फेस पे लगा लूंगी थोड़ी देर के बाद। और अब मैं इसमें थोड़ा लेमन जूस डाल देती हूँ। ये मेरा इवनिंग स्नैक्स रोस्टेड चने और ये हेल्दी जूस। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो श्वेता ने ये न्यू ड्रिंक जो है फिनिश कर ली है। और पता है लेमन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल गन्ने के जूस के जैसा टेस्ट आ रहा था। तुम पढ़ाई कर रहे थे ना नब, इसीलिए नब को भी पीना था। अच्छा लो पी लो, इसमें थोड़ा सा टेस्ट करो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें भी बना के दूंगी। नब को ये पीना था, नब को भी टेस्ट करना है। तो सबसे पहली बात कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार, क्योंकि आप सभी को जो मैं श्वेता के हिसाब से बक 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 करता हूँ वो शायद अच्छी लगती है या कुछ लोगों को अच्छी लगती है, और अच्छी लगनी भी चाहिए जब बातें जो है वो हेल्थ से रिलेटेड हो, जीवन से रिलेटेड हो, इनफैक्ट कह सकते हैं करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी लगनी भी चाहिए इनफैक्ट। तो माफ़ कीजिएगा मेरा फ़ोन जो है बीच बीच में बजते रहता है, हाँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना, इट लुक्स क्वाइट नॉर्मल। एनीवेज, तो मेरा कहना ये था कि मुझे ये मालूम है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है वो दुबई में जॉब देखने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी है दुबई में जॉब लेने के लिए, ये समझना ज़रूरी है कह सकते हैं। देखिए दुबई में क्या होता है ना कि बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जिसके थ्रू लोग जॉब लेते हैं। कुछ वाइट कॉलर जॉब होते हैं, कुछ ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, कुछ हाईएस्ट सैलरीज जो होते हैं ना वो वाली जॉब होती है। तो जैसी पर्सनालिटी, जैसा अनुभव और जैसा काम करते हैं आप, मतलब जो भी सीखा है उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। बट दुबई में एंट्री जो होती है ना वो हमेशा टफ रहती है।
एंट्री टाइम में ये हो सकता है कि आप जो जॉब चाहते हो वो आपको नहीं मिले, उसके लिए आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, ये सब हो सकता है। तो उसके लिए एक राइट चैनल जो है वो होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप सभी में से कोई भी इंटरेस्टेड दुबई आने में, तो आपका अगर कोई जान पहचान है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो काफ़ी करीबी है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो इस तरह आप बिना एजेंसी के जॉब देख सकते हैं। लेकिन अगर बिना एजेंसी के जॉब, बिना कोई रिलेटिव, बिना कोई जान पहचान के है, तो सबसे पहले मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपका जो CV होना चाहिए ना, वो ATS सिस्टम, एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आता है, इसके अनुसार से होना चाहिए, आप बना होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आप गूगल कर सकते हैं, जिसमें डाल सकते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, उसकी 50 चीज़ें आएंगी। वो फॉर्मेट जो है ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90% कंपनी जो है ना वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू जो CV है वो शॉर्टलिस्ट करती है। अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। ये मेरा सबसे पहला सजेशन है मेरे अनुभव के हिसाब से। अभी जो दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल अच्छी तरह से अपडेटेड होना चाहिए। यहाँ पे आप CV भी भेजते हैं तो उसमें लिंक्डइन का जो लिंक होता है ना वो रहता है, और वो क्विकली देखकर चेक कर सकते हैं कि जो प्रोफाइल है, जो जॉब है, वो उससे सूट कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा दो तीन कुछ और महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं, जैसे कि नौकरी गल्फ हो गया, खालिज टाइम्स जॉब, जो खालिज टाइम्स जो न्यूज़ आती है उसकी खालिज टाइम्स जॉब्स है वो है, और एक BAYT बैत। सो ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मेरी मानिए तो लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन में पूरी चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए। ये चारों जो है वो होनी ही होनी चाहिए अपडेट। अब इसके बाद क्या है ना कि ये भी करने के बाद इट्स नॉट इजी, क्योंकि आप एंट्री मार रहे हैं दुबई में। तो अगर सही में जॉब चाहिए और सही में आप संघर्ष करना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको एक टूरिस्ट वीज़ा लेके आना चाहिए, और जो थोड़े से सस्ती जगह है जैसे कि डेरा में है, बर दुबई में है, वहाँ पे शेयर्ड फ्लैट ये सब में रहना चाहिए, और एक 90 डेज का आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर आएंगे, या फिर जॉब हंट वीज़ा भी आता है आज के डेट में, चेंज किया है उन्होंने UAE सरकार ने। मेरा सजेशन ये है कि टूरिस्ट वीज़ा लेकर आइए। टूरिस्ट वीज़ा जो है 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज सब तरह के मिलते हैं, बट 90 डेज का वीज़ा लीजिए। 3 महीना जो है काफ़ी है। अगेन एंट्री लेवल पे जो आप जॉब लीजिएगा ना, ये हो सकता है कि वो जॉब आपसे थोड़ा हटके हो, यानी कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो, 100% नहीं हो, 20% हो, 30% हो, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% मिल जाए। हो सकता है 100% में मिल जाए, लाखों में एक होंगे उनको एकदम परफेक्ट जॉब मिल भी जाता है आपके क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन ये एंट्री लेवल है ना, तो एंट्री करना इंपॉर्टेंट है। जब आप एंट्री कर लेते हैं कोई भी जॉब मिल जाता है 90 डेज में। अगर आप यहाँ की सारे चैनल्स के थ्रू ट्राई करते हैं ना, तो मिल ही जाता है जॉब। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वीज़ा लगना और एमिरेट्स ID लेना। उसके बाद आप 4-6 महीना काम करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपको और भी जॉब्स के जो माध्यम है वो पता चलते हैं, लिंक्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे आप जो टारगेट करते हैं, जो आपका प्रोफाइल रहता है, जो आप रियल में चाहते हैं, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे ही आए हैं दुबई में और जॉब सिक्योर किए हैं। तो सबसे पहली बात कि लिंक्डइन को पूरी तरह से अपडेट रखिए। इसके अलावा जो 3 वेबसाइट है उस पर रजिस्टर कर दीजिए। 3 से ज़्यादा पे मत कीजिए। दोबारा बोलता हूँ, नौकरी गल्फ, उसके बाद BAYT BAYT.com, ये और खालिज टाइम्स जॉब्स। तो ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट है दुबई के लिए। और कोशिश कीजिए, मेरा जो अनुभव है और मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है, 80% लोग यहीं पे इसी तरह से आए हुए, 80%, बाकी तो रेफरेंस से आए हुए हैं। और दुबई जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 90% लोग जो हैं यहाँ पे वो एक्सपर्ट्स बाहर से ही आए हुए हैं। और ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ से आप बहुत सारे कंट्रीज़ में इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी बिजनेस यहाँ से कंट्रोल होती है। तो ये आपका जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल करियर है ना, उसको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। इनफैक्ट सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, सेफ्टी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सो वो कहते हैं ना कि विदेश वाली फीलिंग वो भी आती है। और ये सब जो है एक आज के डेट में जब हर जगह
मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये सब के साथ फिट बैठता है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और फिर दुबई से तो बहुत लोग आगे भी बाहर गए हैं, इनफैक्ट यूएस, कनाडा, यूके एंड ऑल। तो वो डाउन द लाइन 5, 6, 8 साल में तय कर सकते हैं जिनको जाना है। ऐसे यूएस, कनाडा तो हमें मूव करना नहीं है, जिन लोगों को मूव करना है वो मूव भी कर सकते हैं आगे 6, 8 साल, 10 साल में जाके। तो बस एक छोटी सी चीज़ थी, ये शेयर करनी थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दुबई इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, इज़ अ वेरी नाइस सिटी in terms of infrastructure, safety, security, development, new things, new upcoming things, flying taxi, flying taxi terminals बन रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप हवा में टैक्सियां उड़ते देख रहे हैं, ड्राइवरलेस टैक्सीज है। टेस्ला जो है नॉर्मल टैक्सी के रेट पे मिलेगी। टेस्ला मतलब एक इंडियन में, हमारी सिटी में तो किसी के पास नहीं है, इनफैक्ट बिहार में शायद ही किसी के पास हो। सो वो यहाँ पे नॉर्मल टैक्सीज की तरह रन करेंगी। सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आ रही हैं, अमेजिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दुबई में। रूलर जो है दुबई के काफ़ी मोटिवेटेड और डेडिकेटेड हैं कि जो दुबई होना चाहिए वो जो दुबई है वो नंबर 1 होना चाहिए हर चीज़ में, और ट्राई भी कर रहे हैं। मैं इसी से संबंधित एक छोटी सी बात और बोलूँगा, ये डिस्कनेक्ट करने से पहले, सॉरी ये बात लंबी हो रही है। आज से 15-16 साल पहले जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था ना, तो 1 साल के बाद फिर मुझे पता चला कि मेरे जो रीजनल मैनेजर हैं वो दुबई में बैठते हैं। और फिर मुझे समझ में आया कि वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी कुछ उनके साथ सीखने को भी मिला। लेकिन 16 साल पहले मैंने ये दिमाग में बिठा लिया था कि दुबई इज़ अ नाइस प्लेस, कभी तो मौका मिलेगा या फिर जाना चाहिए वहाँ पे। तो जब आप दिमाग में कुछ बिठाते हैं और आप अच्छा करते जाते हैं, लेकिन दिमाग में वो रहता है ना, तो सारे डॉट्स जो है ना वो कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे दुबई यहाँ था, तो मैं अगर दिमाग में बिठाया तो पहले मैं यहाँ था, फिर वो डॉट्स यहाँ से इटली गया, इटली से यूरोप होते होते वो डॉट कनेक्ट होते होते मैं दुबई में आ गया। तो जो आप सोचते हैं वो होता ही है, और इससे रिलेटेड डॉट्स जो है वो अपने आप कनेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच वही, आप एफर्ट्स वही डाल रहे हैं, लेकिन दिमाग में वो गोल है एक कि वहाँ पे तो जाना है, वो शायद होगा। और वो जो शायद है आपका एफर्ट है और वो गोल है, डॉट्स खुद ब खुद कनेक्ट होते जाते हैं। ऊपर वाला भी देखता है कि आपका जो परिश्रम है, आपकी जो चाहत है, वो दोनों सही जा रही है, तो आपका जो गोल है, लेकिन गोल दिमाग में होना चाहिए, वो तो बहुत ही। और मैंने जो अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया था निमेश के जॉब से रिलेटेड, तो वो चीजें तो जून से ना, या जुलाई से वो नई चीजें सारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसके बारे में भी हमने क्या सोचा है, क्या कैसे, हमारा तो पूरा डिसीजन ये हो गया था कि हम इंडिया जाएंगे। और अभी भी मैं सोचती हूँ 90% चीज़ें उसी तरह है, बट उसमें भी अनिमेश ने कुछ और सोचा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या सारा चीज़ हो रहा है। वही चीज़ें, एक दुबई की जो मोह माया होती है, और आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली लिखा और यहाँ भी लिखा कि अगर हो सके तो साथ रहो। तो कुछ चीज़ें अनिमेश थोड़ा पहले सोचते हैं, उस हिसाब से चीज़ें करते हैं, मतलब थोड़ा पहले सोच लेते हैं, तो वो चीज़ है। तो अभी भी कुछ डिसीजन लिया है जो अभी शायद बात करना ठीक नहीं होगा, देखते हैं जून जुलाई में क्या चीजें होती है, सबसे फिर पहले उस हिसाब से बात करेंगे। सही बात, सबसे पहले हमें देखना है कि नए चेंजेस किस तरह से होते हैं, क्या जुलाई से हो रहा है ना। हाँ, जुलाई से हो रहा है, जून में ऑलमोस्ट सब चीजें डिक्लेयर हो साइन वाइन सब कुछ कर देगा ना। तो हमारी ईमेल आईडीज भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो जुलाई से देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट है, वो कह सकते हैं ना, जो स्वॉट एनालिसिस होता है, SWOT। और जुलाई से बहुत कुछ बदलने भी वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आगे होने वाला है इनके लाइफ में। तो देखते हैं उस हिसाब से क्या चीजें एडजस्ट होती है, नहीं होती है। तो वो अभी से बोलना, अभी से कहना सही नहीं है, क्योंकि जो जैसे होगा तो आप तो ब्लॉग्स में देखोगे ही, हम कहाँ जाते हैं, यहाँ रहते हैं, कहाँ शिफ्ट होते हैं, या जो नए चेंजेस उस पे काम करना अनिमेश के लिए पॉसिबल है, या फिर ये कुछ अलग या करते फिर हैं, नई कंट्री में जाके काम करना पॉसिबल हाँ, है, या फिर क्या करते हैं। हाँ, अभी से बोलना सही नहीं, क्योंकि तब क्या होगा नहीं पता है। बट अभी तो फिलहाल हम लोग यही सोच रहे हैं कि जुलाई से जो नई चीजें आ रही है और ये नया सब कुछ ज्वाइन करेंगे तो सब सही रहे, देखते हैं क्या होता है। यस, हम समय समय पर आपको खबर देते रहेंगे। यस, आप देखोगे ये ब्लॉग में, ब्लॉग्स तो आते ही हैं, एक दिन बीच करके हो या फिर डेली हो, आते ही है बस। तो चलिए फिर, वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ। आज के लिए इतना ही काफी था। छोटे छोटे टिप्स ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा देने जितना अनिमेश को पता चलता है, जितना जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, तो
शेयर करते हैं आपके साथ। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भी, जो यहाँ नहीं रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ तो पता चलना चाहिए बस। वैसे तो सबको न्यूज़पेपर वगैरह से पता चलता ही, बट ठीक है जो लोग ब्लॉग्स देखते हैं उनको भी थोड़ा बहुत हमारे ब्लॉग से भी आइडिया मिल जाए बस। चलिए तो guys, चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। निया उधर से बाय बाय कर रही है। चलिए गाइस बाय। नव अब यहाँ इंतजार करते हैं हाँ बोलने का।